भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। एक रोचक कथा। क्या आप जानते हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिनका महत्व इतना गहरा है कि हर भक्त इनका दर्शन करने की इच्छा रखता है। इन ज्योतिर्लिंगों की कहानियां केवल आस्था की गाथाएं नहीं है, बल्कि यह रहस्यमयी शक्तियों से भरपूर है, जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। आज मैं आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और उनके पीछे छिपे रहस्यों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन पहले यह सवाल आपके मन में जरूर उठेगा, ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग की कहानी कैसे शुरू हुई? कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मांड की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा ने कहा कि वे सृष्टि के निर्माता है और विष्णु ने स्वयं को पालनकर्ता बताया। दोनों के बीच यह बहस इतनी बढ़ गई कि सृष्टि में हलचल मच गई। तभी एक अनंत ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ। यह ऐसा था जिसे न तो कोई शुरुआत में देख सकता था और न ही अंत में। भगवान शिव ने इस ज्योति रूप में प्रकट होकर कहा, जो इस स्तंभ का अंत या आरंभ खोज लेगा, वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे, लेकिन अंततः कोई भी ज्योति का आरंभ या अंत नहीं ढूंढ सका। तब भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को सिखाया कि सच्ची शक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण में है, न कि अहंकार में। यही ज्योति आगे चलकर 12 पवित्र स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुई। ज्योतिर्लिंगों की गाथाएं, रहस्यमयी कथाएं। 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा को अपने कर्मों के कारण श्राप मिला था। जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया। यही कारण है कि इसे सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। यहाँ शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को खोजते हुए तप किया था। ये ज्योतिर्लिंग पिता और पुत्र के प्रेम का प्रतीक है। 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर वह स्थान है जहां शिव ने काल को भी हराकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। यह जगह मृत्यु पर शिव की शक्ति का प्रतीक है। 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। यहाँ ओंकार की दिव्य ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ शिव ने मानवता को ओम की महिमा सिखाई थी। 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ वह स्थान है जहां शिव ने पांडवों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें दर्शन दिए। यह हिमालय की गोद में बसा है और भक्ति तथा तपस्या का प्रतीक है। 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी दया का अनुभव कराती है। यहाँ की कहानी भीम नामक असुर की है, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और भक्तों को सताना शुरू कर दिया। जब उसने शिव भक्तों को परेशान किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसका वध किया। 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि काशी में मरने वाला हर व्यक्ति उनके आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त करेगा। इस स्थान पर शिव और पार्वती साक्षात निवास करते हैं। 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी गंगा नदी और भगवान शिव से जुड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या कर शिव से गंगा को धरती पर बुलाने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट किया। 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बाबा वैद्यनाथ भी कहा जाता है। कथा है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या में अपनी 10 भुजाएं अर्पित कर दी। शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की है। एक बार एक दानव ने शिव भक्त सुहर्षण को कैद कर लिया। सुहर्षण ने भगवान शिव की आराधना की और शिव ने प्रकट होकर उस दानव का नाश किया। 11,
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान राम की कथा से जुड़ा है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे, उन्होंने शिव की आराधना के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया। इस शिवलिंग को शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग का रूप दिया। 12 कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक भक्त महिला कृष्णा से जुड़ी है। कृष्णा ने शिव की भक्ति में दिन रात एक कर दिया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया।